आइए आज की इस वीडियो में शुरू करेंगे। एलिगेशन मिक्सचर एंड एलिगेशन का टाइप 5 होगा। बस दोस्त आपको शांति बना के धैर्य बना के वीडियो को अंत तक देखना है। अगर आप पहले वीडियो से मिक्सचर एंड एलिगेशन का नहीं देखें तो जाके देखिएगा। बिल्कुल आपको जीरो से दोस्त उठाए हैं, जीरो से हीरो लेवल तक आपको सिखाने का प्रयास किए हैं और आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो जाके उस वीडियो को देखिएगा। और आइए आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं और टाइप 5 से शुरू करते हैं। तो मेरे भाई अगर आप हमारे नए व्यूवर हैं ना तो वीडियो को अंत तक देखिए, उसके बाद आपको समझ में आता है या नहीं आता है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा जो आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए आते हैं सवाल पे और सवाल के माध्यम से आपको समझाते हैं, बस आप बने रहिए। तो टाइप 5 यानी 25 नंबर सवाल से कह रहा है 45 रुपया प्रति किलोग्राम चीनी को 52 रुपया प्रति किलोग्राम चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण को 55.20 रुपया प्रति किलोग्राम बेचने पर 15% का लाभ हो। ये हमारा एलिगेशन का मेथड है, एलिगेशन का सवाल है। एलिगेशन मेथड से आपको सॉल्व करना है। करने के लिए आप उस तरीके से भी आप एवरेज का कंसेप्ट भी लगा के कर सकते हैं, लेकिन आइए एलिगेशन के मेथड से बताते हैं आपको। तो मेरे भाई कुछ नहीं करना है, पहले पॉइंट पे पहला बात को लिखना है, दूसरे पॉइंट पे दूसरा को, कॉमन पॉइंट पे कॉमन बात को लिखना है और नीचे में जो आएगा रेशियो वो उसके क्वांटिटी का रेशियो आएगा। समझ में आ गया। तो सवाल में कहा 45 रुपया प्रति किलोग्राम चीनी है, 45 रुपया है ना, तो 45 रुपया है तो 45 रुपया लिखिए। दूसरा है 52 रुपया प्रति किलोग्राम, तो 52 रुपया प्रति किलोग्राम। कॉमन क्या कहा, सवाल को समझिएगा। कहा 55.20 रुपया में ये आपका क्या है, तो मेरे भाई ये आपका चीनी का मूल्य है, यानी ये क्या है तो प्राइस है। ये आपका प्राइस नहीं है, यहाँ जो 55.20 है ये आपका 55.20 ये आपका प्राइस नहीं है, ये बेचा गया मूल्य है। बेचा गया यानी आपका एसपी है और आपका एसपी क्या है तो मेरे भाई ये आपका 15% लाभ के साथ बेचा गया है। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं, जाके देखिएगा। ये आपका 115% का वैल्यू हो जाता है। आपको सीपी चाहिए, आप 100% से गुना कर देंगे। यहाँ से 2 जीरो हो जाएगा ये पॉइंट के बदले, तो 100 से 100 कटेगा। 115 से काटिएगा तो 15 चौका होता है 60, 4 बार में लगाइएगा तो ये लग जाएगा। उसके बाद ये 8 बार में लगेगा, यानी 48 रुपया निकल के आ जाएगा। तो 48 हो जाएगा, तो 48 हो जाएगा तो कॉमन लिखिए यहाँ 48। अब कोना कोनी घटाना है, लेकिन बड़ा में से छोटा को घटाना है। तो यहाँ 52 में से 48 घटाइएगा तो 4 होगा। यहाँ बड़ा में से छोटा बोले घटाने, तो 48 में से 45 घटाइएगा तो 3 होगा। तो ये जो रेशियो मिलाना होगा उस चीनी को, तो मेरे भाई 4:3 में अगर ये 45 रुपया वाला 4 यूनिट मिलाएंगे तो 52 रुपया वाला 3 यूनिट को मिलाना पड़ेगा, तब जाके प्रॉफिट होगा 15% का। तो क्लियर हो गया, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आइए अब आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा मेरे भाई, मेरे साथी, आपको समझ में आ जाएगा। सवाल क्या कहा, 26 नंबर कहा एक व्यापारी 52 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से एक किस्म का 20 केजी चावल खरीदता है, 36 रुपया प्रति किलोग्राम के भाव से 60 किलोग्राम चावल में मिलाता है। यदि वह मिश्रित चावल को 44 रुपया प्रति किलोग्राम के भाव से बेचता है तो उसका लाभ क्या होगा। तो मेरे भाई देखिएगा सवाल क्या कहा, इसमें एलिगेशन नहीं लगेगा, बस देखिएगा। कहा 52 रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदा है 52 और ख़रीदा 20 केजी। तो इसको जब गुना कीजिएगा तो ये सीपी निकल के आएगा। गुना कीजिएगा तो 52 दुना तो 104 यानी 1040 हो जाएगा। 36 रुपया प्रति केजी खरीदा है, 36 रुपया प्रति केजी खरीदा है, यानी 36 रुपया प्रति केजी खरीदा है, कितना 60 केजी खरीदा है। तो यहाँ देखिएगा तो ये भी आपका सीपी हो जाएगा। गुना कीजिएगा तो 36 का होता है 216 होता है ना। यहाँ जोड़िएगा तो मेरे भाई 0 0 ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, यानी 3200 रुपया तो आपके पॉकेट से लग गया है। लेकिन उसको मिश्रित करके यानी मिला के दोनों को मिलावट करके आप बेच रहे हैं, तो टोटल क्वांटिटी कितना हो जाएगा। तो 20 केजी यहाँ था और 60 केजी यहाँ था,
तो 80 केजी हो जाएगा। लेकिन इसको बेच रहा है किस रेट पे? 80 केजी को बेच रहा है 44 रुपया पर केजी। तो ये आपका एसपी आ जाएगा। गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। 8 चौका 32, 8 चौका 32, 3 35, यानी इतना रुपया आपका क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। अब पूछा है लाभ हुआ या हानि हुआ, उसका परसेंटेज बताइए। आप बताइए 3200 में आप खरीदे, 3520 में आप बेच दिए, तो आपको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ ना। अरे 3200 में खरीदे, 3520 में बेचे, कितना का लाभ हुआ? तो 320 का लाभ हुआ ना। किस पे हुआ? 3200 पे हुआ ना। तो यहाँ से देखिएगा परसेंटेज निकल के आ जाएगा प्रॉफिट का। 2 जीरो से 2 जीरो, 32 से काटिएगा ये 10 बार में, यानी 10% जो होगा आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो आइए, अगर समझ में आ गया तो आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे, और 27 नंबर सवाल को देखिएगा। सवाल क्या है? का एक दुकानदार 30 रुपया प्रति केजी की दर से 30 केजी चावल खरीदता है और 28 रुपये प्रति केजी की दर से 40 केजी चावल खरीदता है। मिश्रित को 28 रुपया प्रति केजी की दर से बेचता है, तो प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। निकटतम पूछा है, यानी नियरेस्ट पूछा है। तो देखिएगा 30 केजी चावल है और 30 रुपया प्रति केजी, यानी 900 रुपया इसमें लगेगा। ये क्या हो रहा है? सीपी। फिर आएगा क्या? सीपी, क्योंकि 2 प्रकार का चावल खरीद रहा है। 40 रुपया पर 40 केजी खरीद रहा है, और कितना रुपया? तो 28 रुपया। गुना कीजिएगा तो 0, 4 8 32, 3 4 दूना 8 3 11, ये हो जाएगा 2020 हो जाएगा। बेच रहा है, टोटल क्वांटिटी कितना हो जाएगा? देखिएगा 40 केजी, 30 केजी, 70 केजी हो जाएगा। का 28 रुपया बेच दिया है, 28 रुपया बेचा है 70 केजी को। तो गुना कीजिएगा तो 0, 7 8 56, 7 8 56, बचेगा 5, 7 दूना 14, 5 19, 1960 में बेचा है। खरीदा 2020 में, यानी 2020 में खरीदा, 1960 में क्या किया? बेच दिया। क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? ये भाई यहाँ देखिए ना, ये 20 रुपया है, ये 1960 है, यानी कि लॉस हो गया। कितना का लॉस हुआ? 40 दीजिएगा तो 2000, ये हो जाएगा 20, यानी 40 20 60 का लॉस हुआ। किस पे हुआ? 2020 पे हुआ। प्रतिशत में निकालने के लिए 100% से गुना। 0 से 0 काटिए, 2 से काटिएगा 5 बार में, 2 से काटिएगा 101 हो जाएगा। 6 5 30, यानी 300/101 हो जाएगा। ये परसेंटेज हो जाएगा। अब आपका क्या है? तो आप भाग देने के लिए इसको बैठिएगा। नहीं मेरे भाई, आपको एग्जाम हॉल में आप भाग देने जाइएगा, नहीं देना है आपको भाग। आप देखिए न, यहाँ अगर 100 होता, यहाँ अगर 100 होता तो कितना परसेंट होता? अरे जब यहाँ 100 होता तो कितना परसेंट होता? 3%। यहाँ नियरेस्ट पूछा है, यानी 3% ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन सी में है। नियरेस्ट पूछा है, यानी आप इसको एग्जैक्ट भाग दीजिएगा तो ये 2.9 ऐसे ही कुछ आएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 3% नहीं लिख सकते हैं। तो मेरे भाई यही तो आपका एग्जाम हॉल में खेल है। कोई भाई कोई साथी इसको भाग देने के लिए बैठेंगे, लेकिन कोई साथी अप्रॉक्स लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। 28 पे आइए। कहा 100 रुपया प्रति किलोग्राम वाले शुद्ध घी 50 रुपया प्रति केजी वाले वनस्पति एक अनुपात में मिलाया जाता है। 20% लाभ कमाने के लिए 96 रुपया प्रति किलो की दर से घी और तेल किस अनुपात में मिलाया जाएगा? तो मेरे भाई ये भी एलिगेशन का है, बस आप देखिएगा। 100 रुपया प्रति केजी वाला है, तो पहला बात ये हो गया। दूसरा कितना? 50 रुपया प्रति केजी। अब कॉमन जो होगा, ये कहा 96 रुपया प्रति केजी की दर से बेच रहा है, तो 20% का लाभ हो रहा है। अब बताइए, ये भी सीपी, ये भी सीपी, तो इसको भी सीपी होना पड़ेगा ना, तब ये रेशियो आएगा। 96 रुपया में बेच रहा है, लाभ हो रहा है 20%, यानी 120% का ये वैल्यू होगा। आपको चाहिए क्या? तो आपको चाहिए सीपी, यानी 100% चाहिए। तो 20 5 100, 20 6 के 20, 6 से काटिएगा 16 बार में, 16 5 80, यानी कॉमन जो आएगा आपका सीपी, ये आएगा 80 रुपया प्रति केजी। तो बताए क्या? तो बड़ा में से छोटा घटाना है, यानी इधर से घटाना है, यानी ये हो जाएगा 30। यहाँ से घटाना है, ये हो जाएगा 20। पूछा किस रेशियो में मिलाना होगा, तो ये आपका क्वांटिटी का रेशियो आता है, यानी 3:2 में आपको क्या करना पड़ेगा? मिलाना पड़ेगा। तो मेरे साथी क्लियर हो गया? समझ में आ गया? आइए 29 नंबर सवाल आसान है। 29 नंबर सवाल को आप सॉल्व कीजिएगा, आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।
क्योंकि इतना सवाल बता दिए, 5 सवाल तो हो गया होगा, 4-5 सवाल। तो एक सवाल आपके लिए है, आप इस सवाल को सॉल्व कीजिएगा। आइए 30 पे आते हैं। कहा दूध पानी के एक मिश्रण का 2/3 है, मिश्रण की कुल भाग 21 लीटर है, यदि इसमें 4 लीटर और पानी मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या रहेगा। सवाल को समझिएगा। कहा दूध जो है ये दूध और पानी का मिश्रण है, उस मिश्रण में जो दूध होगा वो 2/3 होगा, मिश्रण में जो दूध होगा वो 2/3 होगा। तो मेरे भाई अगर कैसे, तो देखिएगा, दूध को डी मानते हैं, डी जो होगा यानी दूध, ये मिक्सचर का 2/3 होगा, यानी इस मिक्सचर को यहाँ m को बटे में लाएंगे तो ये 2/3 हो जाएगा, यानी दूध 2 यूनिट है, मिक्सचर 3 यूनिट है। मिक्सचर 3 यूनिट तो दूध कितना, 2 यूनिट। 21 का मिक्सचर है, 21 लीटर का, तो दूध जो होगा वो कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 3 का वैल्यू, 2 का चाहिए, तो काटिएगा तो 7 7 2 14, ये 14 लीटर क्या आया, तो मेरे भाई मिल्क आया है, मिल्क यानी दूध आया है। तो वाटर कितना हो जाएगा, यानी 21 लीटर का मिश्रण है, उसमें से 14 लीटर दूध है, तो 7 लीटर क्या होगा, पानी होगा ना। कहा 4 लीटर पानी मिला रहे हैं, 4 लीटर पानी मिला रहे हैं तो 11 लीटर पानी हो जाएगा। तो मिश्रण कितना हो जाएगा, अब बताइए मिश्रण कितना हो जाएगा। 21 लीटर था, 4 लीटर पानी मिला दिए हैं, तो यानी टोटल मिश्रण हो जाएगा 25 लीटर का। कहा दूध का प्रतिशत बताइए, दूध कितना है, 14 है तो 14, मिश्रण कितना है तो 25 है, तो 25 बटे में, प्रतिशत में निकालने के लिए 100% से गुना, 25 चौका 100, 14 चौका 56% हो जाएगा। कैसे समझे। अरे ये सवाल इतना बड़ा नहीं है मेरे भाई, सवाल बहुत ही छोटा है। आप यहीं पे देखते तो ये हो जाता कितना, तो 21, ये 21 का वैल्यू, तो 14 का, 2 का वैल्यू कितना, 1 का वैल्यू 7 तो 2 का वैल्यू 14, तो पानी जो पानी हो जाता 7। इसमें कहा 4 लीटर पानी मिलाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, 11। पूछा है दूध का परसेंटेज बताइए, दूध का परसेंटेज पूछा है, तो दूध है कितना, 14 लीटर, 14 हो जाएगा। मिक्सचर था कितना, मिश्रण था कितना, तो 21 का, 4 लीटर पानी मिलाए तो कितना हो गया, 25, तो 25 नीचे में, प्रतिशत में निकालने के लिए 100, 4 से 14 चौका 56, यानी आपका ये 5 सेकेंड का सवाल था। सवाल समझ में आ गया। आइए अब आते हैं नेक्स्ट पे, 31 पे। 31 को देखिएगा। कहा पानी और स्क्वाश के 2 मिश्रण हैं, पहले मिश्रण में पानी और स्क्वाश 5:1 में है और दूसरे में 3:1 का अनुपात है। इन्हें 3:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। अंतिम मिश्रण में पानी और स्क्वाश का अनुपात क्या होगा। सवाल को देखिएगा, ये सवाल आपका क्या है, सवाल आपका ये वाला है, टाइप 4 वाला है। टाइप 4 जो कल बताए वही है सवाल दोस्त। आइए इसमें भी बता देते हैं। पानी और स्क्वाश, पानी को P मानते हैं, स्क्वाश को S मानते हैं। पहले बर्तन में जो रेशियो है 5:1 है, समझ में आया। दूसरे बर्तन में जो है ये 3:1 में है। तो अब बताइए, जब मिलाने का बात हो रहा है तो क्वांटिटी बराबर करना पड़ेगा ना। क्वांटिटी बराबर करने के लिए ये क्या है, सम जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 4, ये 4, ये 6, इसका लॉसो लीजिए, इसका लॉसो लीजिएगा तो 12, यानी इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, तो 12 के बनाने के लिए 2 से, इसमें कितना, 3 से। कहा 3:2 के अनुपात में मिश्रित किया जा रहा है, 3:2 में, यानी 3 से गुना कीजिए, इसमें 2 से, तो ये गुना फाइनली कितना से करना पड़ेगा, तो ये 3 दूना 6 से, 6 पंचा हो जाएगा 30, रेशियो 6 का 6 हो जाएगा। यहाँ कितना 6 से, तो 6 तिया 18, ये हो जाएगा 6 का 6, यानी जोड़ दीजिए तो ये 48, ये हो जाएगा 12, 12 का 12, 12 चौका 48, 4:1 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन सी में है। समझ में आया कि नहीं आया ये मेरे भाई। कहा पहले बर्तन में 5:1 के रेशियो में है, दूसरे में 3:1 में है। तो यहाँ का मिलाने का बात, दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, यही बात कहना। तो मिलाने के लिए क्वांटिटी दोनों का सेम करना पड़ेगा, तभी जाके मिला सकते हैं आप। तो यहाँ जोड़िएगा तो ये 5, ये 6 हो जाएगा, ये 3, 1, 4 ये हो जाएगा, यानी ये 4 है, ये 6 है, तो मिला तो नहीं सकते हैं, पहले इसको बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए इसका लॉसो लेते हैं, लॉसो लेंगे तो 12, तो 6 में कितना से गुना करें, 2 से, 4 में कितना से, 3 से, तो इसको गुना करने के लिए यहाँ पे लाइन दे दिए, इसीलिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो ना, आप इससे भी गुना कर देंगे। उसके बाद कहा 3:2 में आपको मिलाना है, तो इससे भी आपको गुना करना है, तो 6 से गुना कीजिएगा, तो इस प्रकार से आपका निकल के आ जाएगा। क्लियर हो गया। आइए अब आते हैं नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट को देखिएगा।
32 नंबर सेम सवाल, पानी और शरबत के दो अलग अलग मिश्रण जिनमें पानी और शरबत का अनुपात क्रमशः 4:1 है। 4:1 है पानी और शरबत। उसके बाद पहला है ये दूसरा मिश्रण है, उसमें कितना है तो 3:1 है। यहाँ देखिएगा तो ये 5, ये कितना 4, तो इस सब का लॉस कितना हो जाएगा तो 20 हो जाएगा, तो 5 चौका 20, 4 पंचे 20। उसके बाद मिलाने का बात का तो 1:2 यानी 1 गुना 2। 4 से गुना कीजिएगा तो ये 16 हो जाएगा, रेशियो 4 हो जाएगा। इसको गुना कीजिएगा तो 10 या 30 हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो ये 10 हो जाएगा। जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 46, ये हो जाएगा 14, 2 से काटिएगा 7 और 2 से काटिएगा 23, यानी 23:7 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन डी में है। क्लियर हो गया। आइए अब आते हैं 33 नंबर सवाल पे। 33 को देखिएगा, 33 क्या कह रहा है। कहा चाय की 3 किस्में जिनकी लागत मूल्य प्रति किलोग्राम 500 रुपया, एक किस्म का जो है 500 रुपया प्रति किलोग्राम, दूसरे का 720 रुपया प्रति किलोग्राम, तीसरे का 900 रुपया प्रति किलोग्राम। कहा तीनों की मात्रा का जो रेशियो है 9:5:11 के अनुपात में है। यदि विक्रेता को 20% लाभ कमाना हो तो मिश्रित चाय का प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। प्रति चाय का यानी हर किस्म का। तो एक बात बताइए, यहाँ आपको एवरेज निकालने का ज़रूरी नहीं है मेरे भाई, सबको पहले मिला रहा है, मिलाने के बाद कितना रुपया प्रति केजी बेचेगा। सबसे पहले तो ये होगा जो उसको मिलाने के बाद उसका टोटल एवरेज प्राइस कितना होगा ये निकल, यानी ऐसे समझिए 500 रुपया प्रति केजी वाला है ना, इसको क्या कर रहा है तो 9 यूनिट मिला रहा है, 9 यूनिट है इसका, तो 500 रुपया प्रति केजी, 9 यूनिट है तो 9 × 5 = 4500 हो जाएगा। उसके बाद प्लस 720 रुपया वाला केजी है, कितना केजी है तो 5 केजी है ना, तो 5 केजी प्लस कितना 900 रुपया केजी वाला है, यह है 11 केजी या 11 यूनिट। सबको जोड़िए तो 9 × 5 = 14, 14 × 11 हो जाएगा 25। अब आप चाहे तो इसको गुना करके जोड़िए, उसके बाद आप भाग दीजिए 25 से, लेकिन मेरा मानना ये है आप यहीं पे काट दीजिए। 5 से काटिएगा 5 × 25, 5 से काटिएगा ये 100 बार में, 5 से काटिएगा ये 14 × 5 = 70, 5 चौका 20, 5 से काटिएगा 18 × 5 = 90, फिर 5 से काटिए तो ये 20 बार में, 5 से काटिएगा ये कट जाएगा, 5 से काटिएगा 5 × 3 = 15, 5 × 6 = 30। अब गुना कीजिए तो 20 × 9 = 180, 144 प्लस 36 × 11 = 396। जोड़िएगा तो 720 रुपया पर केजी आएगा, 720 रुपया पर केजी। तो ये तो आपको पड़ा ओवरऑल एवरेज, ये ओवरऑल आपने जो टोटल खरीदा ये तो आपको पड़ा है, यानी आपको पड़ा है 720 रुपया पर केजी ओवरऑल। आप ओवरऑल बेच रहे हैं ना, यानी आप टोटल को मिला के उसके बाद बेच रहे हैं। आप 20% का लाभ भी कमाना चाहते हैं, 720 रुपया आपको पड़ा ही है और आप 20% लाभ कमाना चाहते हैं, यानी ये 100% 120% का वैल्यू, प्रतिशत 20 छाके 20 पंचे, 5 से काटिएगा ये 144, गुना कर दीजिए 824 निकल के आ जाएगा। यानी आपको जो बेचना होगा 824 रुपया पर केजी, 864 हो जाएगा, 864 रुपया पर केजी। गुना कीजिए ना, 6 चौका 24, 14 छाके 84 और 2 कितना हो जाएगा 86, यानी 864 रुपया पर केजी बेचना होगा मेरे भाई। क्लियर हो गया। आइए आते हैं अब नेक्स्ट पे, 34 नंबर सवाल है। 34 नंबर सवाल को देखिएगा। कहा नमक की 2 किस्में टी और एस जिनके क्रय मूल्य क्रमशः 25 रुपया और 35 रुपया प्रति किलोग्राम है, 4:6 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। मिश्रित किस्म को 37 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। प्रतिशत लाभ बता दीजिए, लगभग पूछा है। अब फिर वही बात है, वही काम करना है। 25 रुपया पर केजी है, लेकिन है कितना तो 4 केजी, फिर प्लस 35 रुपया पर केजी है कितना 6 केजी। जोड़ दीजिए 6 × 4 = 10 से भाग दीजिए, आपको कितना पड़ा, यानी टोटल एवरेज प्राइस कितना आपको पड़ा। अच्छा आप बताइए, 25 रुपया पर केजी था, 4 केजी आप लिए तो यहाँ तो आपको 100 रुपया लगा। यहाँ 35 छाके कितना हो जाएगा, 35 × 70, फिर यानी 35 70 × 7 = 21, 210 रुपया, यानी 210 रुपया आपको यहाँ लगा, यहाँ 100 रुपया लगा, यानी 310 रुपया आपको लगा। लेकिन आपने खरीदा कितना, 6 × 4 = 10 केजी खरीदा, तो आपको ओवरऑल कितना पड़ गया, 310 यहाँ से आ गया। आपको ओवरऑल कितना पड़ा, ओवरऑल आप ये कह सकते हैं जो 31 रुपया पर केजी पड़ा हमको।
लेकिन खरीदे हैं 25 रुपया 35 रुपया, लेकिन ओवरऑल अगर आपसे पूछ दिया जाए तो आप कहेंगे 31 रुपया पर केजी लगभग पड़ा है। तो मेरे भाई ये 31 केजी ये आपका प्राइस है ना। तो कहा 37 रुपया प्रति किलोग्राम की दर बेचा जाता है, तो लगभग प्रतिशत लाभ बताइए। यानी 31 रुपया तो आपको पड़ा, यहाँ का अनुपात में मिला दिया जाता है, तो मिश्रित किस्म को 37 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया जाता है। ऐसे ना कीजिएगा, तो आप ऐसे कीजिए, टोटल यहाँ से निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 310 रुपया आपको पड़ा। आप 37 रुपया पर केजी बेच रहे हैं, लेकिन बेचे कितना है, तो 10 केजी, यानी ये आपका CP है, ये आपका SP है। वहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन वहाँ से आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए यहाँ से 370, 310 में खरीदे 370 में बेचे, 60 का लाभ हुआ, 310 पे हुआ ना। प्रतिशत में निकालने के लिए 100% से गुना, 0 से 0 काट दीजिए, ये हो जाएगा कितना, तो 600/31। अब आप इसको भाग देने के लिए बैठिएगा, नहीं भाग देने के लिए बैठना है मेरे भाई। मान लीजिए ना ये 30 है, लगभग में पूछा है, ये मान लीजिए 30 है, 30 से अगर भाग लगाइएगा, मान लीजिए 31 नहीं ये 30 है, तो काट कीजिएगा, तो ये कितना बार में 20% नहीं होगा, 20% हो जाएगा कि नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन C हो जाएगा। अगर आप उस मेथड से करते, तो मान लीजिए यहाँ पे उस मेथड से अगर आप करते, तो देखिए आपका आता है आंसर, आता है या नहीं आता है। तो मेरे भाई देखिएगा, तो वहाँ पर रहा था 31 रुपया पर केजी, यहाँ पर रहा बेच रहे हैं आप कितना, 37 रुपया पर केजी। तो अब देखिएगा ये पर केजी निकलेगा, तो अब देखिएगा यहाँ पे कितना का आपको क्या हो रहा, तो मेरे भाई लाभ हो रहा। यहाँ पे आप 31 में खरीदे 37 में बेचे, 6 का लाभ हो रहा किस पे, 31 पे। प्रतिशत में निकालने के लिए 100% से गुना, यानी 600/31 आपका वही आया ना। फिर आया कि नहीं आया मेरे भाई आपको, लेकिन इस तरीक़ा से बताए ना, तो आपको पहले समझ में आ गया। उसके बाद जब ये बताए ना, तो आप कहते हैं एवरेज इसका क्यों ये निकाले। अरे इसीलिए निकाले क्योंकि इसका एवरेज बेचने का मूल्य दिया हुआ, इसीलिए आपको एवरेज भी बता दिए, नहीं तो आप जोड़ के भी कर सकते थे। आइए दोनों मेथड बता दिए। आइए आप देखिए आज का लास्ट सवाल है, शानदार है। कहा चावल की 2 किस्मों A और B जिनका क्रय मूल्य 210 रुपया और 280 रुपया प्रति किलोग्राम है, का 3:4 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। मिश्रित को 260 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो मेरे भाई ये लास्ट सवाल है, लेकिन ये लास्ट सवाल दोस्त इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि इस टाइप पे आपको 3-4 सवाल बता चुके हैं। तो मेरे भाई ये सवाल आपके लिए छोड़ दिए, आप इस सवाल को सॉल्व कीजिएगा, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे देना। लेकिन दोस्त अगर आप देख रहे हैं ना, तो ज़रूर आप सवाल को सॉल्व कीजिएगा दोस्त। जब तक सॉल्व नहीं कीजिएगा तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा जो आप सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। तो चलिए दोस्त फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। दोस्त ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।